नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक किया था, अब हम लोग करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्या को सरल रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको पहले प्रश्न में दिया गया 5 करनी में 3 प्लस 8 करनी में 3, इसको सरल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को ही लिखते हैं 5 करनी में 3 प्लस 8 करनी में 3, ये हो गया। अब इसको सरल रूप में लिखना है का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, करनी में 3 है, यहाँ पे भी करनी में 3 है, ठीक है। तो ये करनी में 3 कॉमन बाहर निकाल दिया और जो भी बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 8। देखोगे करनी में 3 बाहर लिख दिया और जो बचा है 5 प्लस 8, ये जो बचा है इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 5 13 और ये आ जाएगा करनी में 3, ये आएगा इसका आंसर 13 करनी में 3। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 प्लस करनी में 125। यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे यहाँ पे करनी में 5 है, करनी में 5 है, यहाँ पे करनी में 5 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले करनी में 5 में लाएंगे। तो यहाँ पे इसके आंसर में लिखोगे, पहले प्रश्न लिखते हैं 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 प्लस 125 करनी में दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 प्लस, अब इसको पहले हल करते तो 125 का गुणनखंड निकालेंगे। ये 125 का गुणनखंड निकला तो ये 5 के पारे से जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पारे से जाएगा तो 5 पच्चे 25, फिर ये 5 एकम 5। तो कहने का क्या मतलब आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखोगे ये हो जाएगा 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 प्लस, अभी देखोगे ये जो जोड़ी बन रही है, यहाँ पे 2 है तो 2 की जोड़ी बनेगी, तो ये जो जोड़ी बन रही है वो बाहर आ जाएगा 5 करनी में 5। अब ध्यान दोगे करनी में 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो करनी में 5 बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोष्टक में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 प्लस 5, यही आएगा। देखोगे 9 माइनस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 हो गया प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 5। अब यहाँ पे देखोगे ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 और ये हो जाएगा करनी में 5, तो इसका उत्तर आएगा 10 करनी में 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 करनी में 5। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 7 करनी में 48 माइनस करनी में 27 माइनस करनी में 3। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या दिया गया, 7 करनी में 48 माइनस करनी में 27 माइनस करनी में 3। तो यहाँ पे देखोगे ये माइनस करनी में 3 को हम लोग संक्षिप्त रूप नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे करनी में 48 और करनी में 27 को लिख सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखोगे यहाँ पे 7, ये करनी में 48 का पहले निकालते, तो यहाँ पे 48 का करते हैं। तो 48 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 छंग 12, फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 3 6, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 3 एकम 3। तो क्या हो जाएगा, 4 बार 2 है और 3 है, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कुछ इस तरीके से बनेगा। माइनस अब किसका करना है, करनी में 27 का करना है ना, तो 27 का भी यहाँ पे करो तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पारे से जाएगा तो 3 9 27, फिर से ये 3 के पारे से जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पे जो ये वाला करनी में 3 है ये वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे जो जो जोड़ी बनती है, ये 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे लिखा 2, फिर से यहाँ पे ये 2 की जोड़ी बनी, ये लिखा गुणे, अब यहाँ पे 3 की जोड़ी नहीं बन रही ना, तो इसको करनी में 3 में रहने दो माइनस। अब यहाँ पे देखोगे इसकी भी कोटि 2 है, तो ये क्या करेंगे, 2 की जोड़ी बनाए, तो ये 2 की जोड़ी बना करके इसको बाहर लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा ये करनी में 3 माइनस ये वाला करनी में 3, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको हल करते देखो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा, 28 करनी में 3 माइनस
3 करनी में 3 माइनस करनी में 3, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे तीनों में देखोगे करनी में 3 है, करनी में 3 है, करनी में 3 है, तो ये करनी में 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे 28 माइनस 3, देखोगे ये 28 माइनस 3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब इसको हल करते हैं। 28 में से 3 गया 25, 25 में से 1 गया, ये हो जाएगा 24 करनी में 3। कुछ इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, करनी में 7 माइनस 3/5 करनी में 7 प्लस 2 करनी में 7। तो हम लोग इसके आंसर में कैसे बनाएंगे, इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, पहले सवाल लिख लेते हैं। करनी में 7 माइनस 3/5 करनी में 7 प्लस 2 करनी में 7, कुछ इस तरीके का आएगा। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, देखो कि यहाँ पे भी करनी में 7 है, यहाँ पे भी करनी में 7 है, यहाँ पे भी करनी में 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, करनी में 7 वैसे का वैसे लिख लेंगे। और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 प्लस ये हो जाएगा 2, यही आएगा ना। देखोगे यहाँ पे क्या है, 1 है माइनस 3/5 प्लस 2। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बटे में 5 है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसको बटे के रूप में लिखते। पहले इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या है 1/1 वही आएगा, माइनस 3/5 प्लस 2/1। ये इस तरीके का मैं बना लूं तो चलेगा क्या, देखोगे ये सेम लिखा 1/1 माइनस 3/5 प्लस 2/1। अब यहाँ पे देखोगे ये तीनों का हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, 1 है 5 है और 1 है, तो 1 को हम लोग 5 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे और इसमें भी अंश और हर में 5 का गुणा कर देते हैं। और यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी हो जाएगा 5। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 3/5 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10/5 एकम 5, ये इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे लिखेंगे करनी में 7। अब देखोगे यहाँ पे तीनों का हर समान है, जब तीनों का हर समान है तो इसको एक ही बार लिखते हैं और अंश में आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 10 और ये हो जाएगा करनी में 7। तो यहाँ पे देखोगे 5 में से 3 गया 2 प्लस 10 12, हो जाएगा 12/5 और ये आ जाएगा करनी में 7। तो इसका उत्तर आएगा 12/5 करनी में 7। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करके संक्षिप्त रूप में लिखिए। मतलब ये हमको दिया गया, इसका गुणा करके लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 3 करनी में 12 गुणे करनी में 18, तो यही लिखते हैं 3 करनी में 12 गुणे करनी में 18, ये इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणे करनी में 12 का पहले गुणनखंड निकालो। यहाँ पे 12 का मैं यहाँ पे गुणनखंड निकालता हूँ तो 2 के पाड़े से जाएगा तो 6, फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 3, फिर से ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आया 1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, ऐसा आ जाएगा। गुणे में अब करनी में 18 का निकालना है, तो 18 का यहाँ पे निकालते हैं, तो ये भी 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 9 18, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 3 त्रिका 9, फिर से ये 3 के पाड़े से जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा 2 3 6 त्रिक 18, इस तरीके का है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही लिखेंगे, 3 ऐसे ही लिखेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखोगे ये वाला और ये वाला हमने साथ में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे इसकी कोटि क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, तो ये 2 की जोड़ी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, वैसे का ऐसे आएगा। ये जो जोड़ी बनी है ये बाहर आ जाएगा गुणे, और कहाँ पे जोड़ी बन रही है, ये जोड़ी बन रही है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये दोनों की जोड़ी नहीं बन रही है तो इसको अंदर में ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 2, मतलब करनी के अंदर रहेगा। अब इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 18 करनी में 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर कितना आएगा 18 करनी में 6। तो कहने का क्या मतलब है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, उसके बाद में दोनों एक साथ में लिख करके, और यहाँ पे क्या बोला गया 2 बोला गया ना, तो 2 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिख लो, और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो करनी के अंदर ही रहेगा। चाहिए तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 3 करनी में 12 गुणे 7 करनी में 15, यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे, पहले प्रश्न लिखो 3 करनी में 12 गुणे 7 करनी में 15।
अब यहाँ पे देखोगे ये 3 × 7 पहले बाहर निकाल दो। अब बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे करनी में 12 बच रहा है और यहाँ पे करनी में 15 बच रहा है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 7 गुणे, अब यहाँ पे करनी में 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 के पाड़े से जाएगा तो 6, फिर 2 के पाड़े से जाएगा तो 3, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1। तो कहने का क्या मतलब है, आ जाएगा 2 × 2 × 3। देखो 2 दूनी 4 चलते हैं 12 गुणे। अब यहाँ पे 15 का निकालना है ना, तो 15 का निकालोगे तो 15 कौन से पाड़े से जाता है, 3 के पाड़े से जाता है, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1 = 5, मतलब ये कितना आ गया, 3 × 5 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 3 × 7 किया गुणे, अब ये दोनों को एक साथ में लिखो, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखोगे 3 × 7 वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे इसकी कोटि कितनी है, 2 है ना, तो 2 2 की जोड़ी बनाओ और बाहर लिखो। 2 2 की जोड़ी बन गई, बाहर लिखा, 3 3 की जोड़ी बनी, बाहर लिखा, और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो यहाँ पे करनी में 5 हो जाएगा। अब इसको हल करो, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 तियां। अब यहाँ पे 42 में 3 का गुणा कर दो, 42 में 3 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, मतलब 126 होता है। तो ये हो जाएगा 126 करनी में 5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, पहले 3 और 7 का गुणा किया, उसके बाद में करनी में 12 और करनी में 15 का गुणा करेंगे। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के दोनों को एक साथ में लिख लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 है तो 2 2 की जोड़ी बना करके बाहर लिखा, बाहर लिखने के बाद में ये जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, करनी के अंदर आ जाएगा। अब इसका गुणा करके 126 और यहाँ पे करनी में 5। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 3 करनी में 8 गुणे करनी में 5। यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 8 गुणे करनी में 5। अब इसको यहाँ पे करो, 3 गुणे करनी में 8 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते तो क्या होता है, 2 × 2 × 2 यही बनेगा। और यहाँ पे ये दिया गया करनी में 5। अब दोनों को साथ में लिखना रहेगा, तो 3 गुणे दोनों जो करनी है दोनों को साथ में लिखो, 2 × 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो है यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 2 की जोड़ी बनेगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणे। अब ये 2 जोड़ी बनी है तो ये इधर आ जाएगा, और ये दोनों की जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो इसको अंदर ही लिखोगे, 2 × 5 लिखोगे इसको। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब ये हो गया 6 करनी में 10। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 5 करनी में 8 गुणे 2 करनी में 8। यहाँ पे पहले प्रश्न लिखते हैं, 5 करनी में 8 गुणे 2 करनी में 8, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5 × 2 पहले बाहर लिख दो, और उसके बाद में गुणे करनी में 8 गुणे करनी में 8, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 2 गुणे, अब यहाँ पे देखो करनी में 8 बोला गया ना, तो ये करनी में 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे। अब ये वाला करनी में 8 है तो इसको भी वही लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखोगे 8 का गुणनखंड क्या होता है, ये 2 के पाड़े से जाएगा तो 4, 2 के पाड़े से जाएगा तो 2, फिर 2 के पाड़े से जाएगा 1, यही आएगा। अब क्या करेंगे, 5 × 2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और ये दोनों करनी को एक साथ में लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये आ जाएगा 5 × 2 गुणे, अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 2 की जोड़ी बनाओ, ये 2 की जोड़ी बनी बाहर आई गुणे, ये 2 की जोड़ी बनी बाहर आई गुणे, ये 2 की जोड़ी बनी बाहर आई। अब इसको हल कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 80। इसमें देखा जाएगा तो करनी नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा 80। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं का भाग करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखे। मतलब अभी तक हम लोग गुणा कर रहे थे, अब इसको भाग करना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, करनी में 98 भागे करनी में, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 98 भागे करनी में 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 98 भागे करनी में 2। अब इसको एक ही करनी में लिखो, यहाँ पे हो जाएगा बटे में 2, और अब यहाँ पे 98 का गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 के पाड़े से जाएगा 2 चौक 8, और यहाँ पे बचा 1, 18 आ गया, 2 9 18, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 से बच जाएगा तो 1 बार में, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 7 × 7, ये क्या आ गया, 98 का गुणनखंड आ गया।
अभी देखो कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, करनी में 7 गुणे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 49, 49 का वर्गमूल क्या है, ये है 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है, इसका उत्तर 7 आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, करनी में 125 भागे करनी में 50, तो ये हो जाएगा करनी में 125 भागे करनी में 50, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे करनी में 125 बटे करनी में 50। अब दोनों को एक ही करनी में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 50 और ये हो जाएगा करनी में 125। अब यहाँ पे इस सबका गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 125 का गुणनखंड निकालो, 125 का गुणनखंड निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर से ये जाएगा 5 पचे 25, फिर से ये 5 से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब किसका निकालना है, 50 का निकालना है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 के पारे से जाएगा तो 25, फिर से ये 5 के पारे से जाएगा तो ये 5, अब ये 5 के पारे से जाएगा तो 1, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, कुछ इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे देखोगे क्या क्या कटेगा, देखो ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, करनी में बचेगा 5 बटे 2, तो इसके उत्तर में आएगा करनी में 5 बटे 2। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, करनी में 54 भागे करनी में 27, तो इसके उत्तर में आएगा, सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखेंगे करनी में 54 भागे करनी में 27, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, करनी में 54 बटे करनी में 27। अब यहाँ पे ये दोनों को एक ही करनी में लिखना है, करनी में 54 और यहाँ पे 27, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखोगे 27 दूना 54, ये डायरेक्ट भी कट जाएगा, और इसका गुणनखंड के भी हिसाब से कर सकते हैं। तो पहले 54 का गुणनखंड निकालो, अब ये 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 आया 14, 2 सत्ते 14, अब ये जो है 3 के पारे से जाएगा 3 9 27, फिर ये 3 के पारे से जाएगा 3, फिर ये 3 के पारे से जाएगा तो 1, क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से आएगा। अब उसी तरीके से 27 का गुणनखंड निकालो, तो 27 का गुणनखंड निकालोगे तो हो जाएगा 3 के पारे से जाएगा 3 9 27, फिर 3 के पारे से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर से 3 के पारे से जाएगा 1, यहाँ पे क्या आया 3 गुणे 3 गुणे 3, कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब यहाँ पे ये देखोगे ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा करनी में 2 बटे में 1 है, तो ये करनी में 2 डायरेक्ट आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को पहाड़ा आता रहेगा तो 27 दूना 54 आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, करनी में 310 भागे करनी में 5, यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में करनी में 310 भागे करनी में 5, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में 310 भागे करनी में 5। अब दोनों का करनी एक में करते हैं, तो ये हो जाएगा करनी में 310 बटे 5। अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5 तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड यही आता है। अब 310 का निकालते हैं, तो ये 310 का अगर हम लोग ऐसे निकालते हैं तो 2 के पारे से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे बचा 1 और 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 10 बचा है तो 2 पंचे 10 मतलब 155 आता है ये। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 के पारे से जाएगा, तो जगह 5 15, 5 1 कम 5। अब यहाँ पे देखोगे ये 31 आया है, तो ये 31 जो है 31 के पारे से ही जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 31। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या कट रहा है, देखोगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या 2 गुणे 31, तो 31 गुना कितना होता है 62 होता है, इसका उत्तर आ जाएगा करनी में 62। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में हर का परमेयीकरण कीजिए। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 3 करनी में 5 दिया है ना, तो पहले लिखते हैं 3 करनी में 5। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या दिया गया 3 करनी में 5, देखोगे हर में क्या है करनी में 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों में अंश और हर में दोनों में करनी में 5 का गुणा कर देंगे। अब हम लोग इसका गुणा करते हैं, ये देखोगे ये दोनों करनी में है ना, देखोगे करनी में 5 गुणे करनी में 5 है, इसको एक साथ में लिखते हैं 5 5, और ये हो जाएगा 3
गुणे करनी में 5, इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 में करनी में 5 का गुणा हुआ तो 3 करनी में 5 बटे, अब यहाँ पे ये देखो कि ये कितना है, 2 है ना, तो 2 की जोड़ी बना करके बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 करनी में 5 बटे 5। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि ये 5 है, ये 5 है, 5 5 25, तो करनी में 25 क्या होता है, मतलब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 ही आएगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 1 बटे करनी में 14, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, पहले प्रश्न ही लिख लो, 1 बटे करनी में 14 बराबर 1 बटे करनी में 14। अब क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में दोनों में करनी में 14 और यहाँ पे भी करनी में 14 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे करनी में 14 और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 14 गुणे करनी में 14। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों एक साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 14 गुणे करनी में 14, और एक में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो ये करनी में 14 ही होता है, तो ये हो जाएगा करनी में 14 अंश में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखोगे 2 की जोड़ी है ना, तो 2 की जोड़ी बाहर निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 14 आ जाएगा, करनी हट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, करनी में 14 बटे 14। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 5 करनी में 7, तो पहले हम लोग लिखते हैं 5 करनी में 7। अब यहाँ पे अंश और हर दोनों में क्या करना है, करनी में 7 का गुणा करना है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं करनी में 7 बटे करनी में 7, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा करनी में 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे करनी में 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 करनी में 7 बटे में, वे देखोगे 7 है ना, इसकी जोड़ी बना करके बाहर निकाल दो, जब करनी के बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके उत्तर में कितना आएगा, 5 करनी में 7 बटे 7। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, 6 बटे 9 करनी में 3, यहाँ पे लिखेंगे 6 बटे 9 करनी में 3। अब यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 6 बटे 9 करनी में 3 में करनी में 3 अंश में भी और करनी में 3 हर में भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणे करनी में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे, इसको 2 बार लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, करनी में 3 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों करनी एक साथ में लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणे। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 की जोड़ी बन रही है तो ये बाहर आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 गुणे करनी में 3। अब ये देखोगे ये कटेगा क्या, ये देखोगे ये 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंश में आ जाएगा 2 करनी में 3 बटे 9, इसको हम लोग 2 बटे 9 करनी में 3 भी बोल सकते हैं और 2 करनी में 3 बटे 9 भी बोल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 2.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।